ओके दोस्तों, तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होती है, और अब इस वाले में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन किस तरीके से निकाला जाता है, यानी कि अरीय एवं अनुप्रस्थ, इसको जो बोलते हैं अरीय एवं अनुप्रस्थ एक्सेलरेशन जो है वो कैसे निकाला जाता है। तो चलिए हम इस बारे में बात करते हैं। मैं यहां पर ये मैंने फिगर बना दिया है, बिल्कुल जैसा पिछले लेक्चर में फिगर बनाया था लगभग वैसा ही फिगर है, सिवाय इसके कि यहां पर मैंने जो अनुप्रस्थ वेलोसिटी है वो मैंने दिखा रखी है, इसी तरीके से अरीय वेलोसिटी है वो भी दिखा रखी है, रेडियल और ट्रांसवर्स दोनों वेलोसिटीज को दिखा रखा है। ठीक है, उसके अंदर वेलोसिटीज को दिखाने, पिछले लेक्चर में हमको वेलोसिटीज को दिखाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हम वेलोसिटी तो निकाल रहे थे, हम डिस्टेंसेस को दिखा रहे थे। ठीक है, यहां पर जो ओपी के अनुदिश यानी ओपी के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो इधर की तरफ है, वो है यू। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर जो वेलोसिटी है वो है u प्लस डेल्टा यू। सिमिलरली v इसके बिल्कुल लंबवत यानी कि ट्रांसवर्स वेलोसिटी है v, और यहां पर q के ट्रांसवर्स वेलोसिटी है v प्लस डेल्टा v, और ये मैं इसको पूरा नीचे तक ले जाके p पर अगर मैं मिलाता हूं तो ये जो एंगल आता है वो 90 प्लस डेल्टा थीटा आता है, जहां डेल्टा थीटा जो है वो चेंज ऑफ एंगल वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम p टू q है। ठीक है, इतनी बात बहुत अच्छे से हमको क्लियर हो जानी चाहिए। नाउ अब मैं ये कहता हूं कि जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हमें पता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी इन अ सर्टेन चेंज इन टाइम। ठीक है, यानी कि अगर मैं वेलोसिटी को u कहूंगा तो डी यू बाई डी टी इज द एक्सेलरेशन। तो अगर मैं कहता हूं कि ओपी के अनुदिश, ये ओपी है, ओ से लेकर पी, इस ओपी के अनुदिश जो वेग में परिवर्तन है, या मैं कहूं कि उसके उसके अनुदिश में अगर एक्सेलरेशन निकालना चाह रहा हूं, रेडियल एक्सेलरेशन अगर मैं निकालना चाह रहा हूं तो वो क्या होगा? ओपी के अनुदिश वेग में परिवर्तन, यानी ओपी के अनुदिश वेग माइनस पी पर ओपी के अनुदिश वेग। देखो, Q पर अनुदिश वेग और P पर अनुदिश वेग, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, दैट डिफरेंस विल गिव्स अस द एक्सेलरेशन सिंपली। तो भाई Q पर OP के अनुदिश वेग क्या है? Q पर OP के अनुदिश, देखो U प्लस डेल्टा U नहीं है, इसके अनुदिश OP के अनुदिश, यहाँ पैरेलल एक लाइन खींचूं जो इसके पैरेलल है, ठीक है, समझ रहे हो बात आप? तो ये डेल्टा थीटा आता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? u प्लस डेल्टा यू कॉस डेल्टा थीटा। एक्चुअल में अगर मैं निकालूं तो q पर जो वेलोसिटी है, q पर OP के अनुदिश वेलोसिटी, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। तो दैट विल बी u प्लस डेल्टा यू मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ डेल्टा थीटा माइनस p पर जो वेग है, p पर जो वेग है वो क्या होगा? p पर OP के अनुदिश वेग, OP के अनुदिश वेग क्या है? इसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। ये भी एक चेंज आएगा, देखिए ये भी एक चेंज आएगा, ये v भी चेंज कर रहा है, ये v भी अंतर दे रहा है। अब ये v प्लस डेल्टा v का अगर मैं कंपोनेंट निकाल लूं OP के डायरेक्शन में तो वो कहां आएगा? वो इस तरफ को आएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है ना, और ये एंगल क्या है? ये एंगल है 90 माइनस डेल्टा थीटा। ठीक, इसका मतलब ये एक्चुअली क्या है? v प्लस डेल्टा v कॉस 90 माइनस डेल्टा थीटा, यानी कि साइन डेल्टा थीटा। एक तो ये हो गया, ये तो कुल मिला के वेग होगा क्यू पर दो कंपोनेंट हुए, एक तो u प्लस डेल्टा यू वाला और एक v प्लस डेल्टा v वाला, दोनों कंपोनेंट क्यू पर आए। ठीक है, और इसमें अगर चेंज की बात करता हूं तो इसमें से OP के अनुदिश P पर वेग क्या है? u, तो u को घटा दूंगा तो ये चेंज है, कुल मिला के ये वेलोसिटी में चेंज आ रहा है हमारा, ये बहुत अच्छे से जान लेने की बात है। ठीक है, और यदि मैं इसका लिमिटिंग केस लेता हूं,
ठीक है, लिमिटिंग केस लूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि मैं जो जो डेल्टा वाली जो ज्यादा वाली पावर्स हैं, डेल्टा की हायर पावर्स हैं, डेल्टा थीटा की हायर पावर्स हैं, उनको मैं छोड़ देता हूं। उनको मैं छोड़ दूंगा तो यहाँ कॉस डेल्टा थीटा का तो लिमिटिंग केस 1 हो जाएगा और साइन डेल्टा थीटा का लिमिटिंग केस डेल्टा थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये u, ये क्या बन जाएगा, u प्लस डेल्टा u डॉट 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस ये बन जाएगा v प्लस डेल्टा v और डेल्टा थीटा माइनस u। अब यहां पर अगर ध्यान से देखें u और डेल्टा u कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा u माइनस v डेल्टा थीटा। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली बनेगा डेल्टा u माइनस v डेल्टा थीटा। एक टर्म आती है डेल्टा v इंटू डेल्टा थीटा, इसको मैं नेगलेक्ट मान लेता हूं, इसको मैं छोड़ देता हूं क्योंकि दोनों में डेल्टा, दोनों में दो छोटी राशियां मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसलिए वो और भी छोटी राशि बनने वाली है। ठीक है, तो ये चेंज इन वेलोसिटी इन ओपी डायरेक्शन। ठीक है, यानी ये क्या चीज है असल में, ओपी के अनुदेश वेग में परिवर्तन। ओके, नाउ ये वेग में परिवर्तन आ गया। इसी तरीके से अगर ओपी के लंबवत वेग में परिवर्तन की बात करूं कि लंबवत वेग में परिवर्तन। ठीक है, ओपी के लंबवत वेग में परिवर्तन की अगर मैं बात करूंगा तो किधर बात करूंगा भाई, इस v की डायरेक्शन में। समझ आई बात, यानी कि इस v के पैरेलल लाइन में यहां पर खींचता हूं सपोज। ठीक है, ये v के, तो ये डेल्टा थीटा है। ठीक है, तो अब क्या आएगा, v प्लस डेल्टा v डेल्टा थीटा, v प्लस डेल्टा v कॉस डेल्टा थीटा। और इसी तरीके से u प्लस डेल्टा u को भी मैं इस डायरेक्शन में अगर लंबवत उसको रिजॉल्व करूंगा तो u प्लस डेल्टा u साइन डेल्टा थीटा, ये चीज आने वाली है। ठीक है, और उसमें से मैं v घटा दूंगा, सिंपल। तो ये जो चीज है, ये फाइनली जैसे ये करा है वैसे ही इसको इस काम को करेंगे और मेरे पास आ जाएगा ये u डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा v। ठीक है, ये दो चीजें आ गई, ओपी के अनुदिश वेग में परिवर्तन और ओपी के लंबवत वेग में परिवर्तन। इसीलिए अगर मैं रेडियल एक्सेलरेशन निकालने की बात करूं, रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा, ओपी के अनुदिश वेग में परिवर्तन की दर, है ना, यानी कि लिमिट ऑफ डेल्टा यू माइनस v डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t, वेयर डेल्टा t इज टेंडिंग टू 0। ठीक है, तो ये क्या आ गया, du बाई डी टी, इससे तो du बाई डी टी आ गया, du बाई डी टी माइनस v डी थीटा बाई डी टी। इज दैट ओके? v डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ये तो du बाई डी टी तो वैसा का वैसा रहा, माइनस v डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, v इज r डी थीटा बाई डी टी, और ये डी थीटा बाई डी टी ये है। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, ये बन गया r डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास जो रेडियल एक्सेलरेशन आया, वो रेडियल एक्सेलरेशन फाइनली मेरे पास क्या आया, रेडियल एक्सेलरेशन du बाई डी टी, du बाई डी टी, du क्या है, dr बाई डी टी, u क्या चीज है, u इज dr बाई डी टी। तो ये बन जाएगा d बाई डी टी ऑफ dr बाई डी टी, यानी कि ये बन जाएगा r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर। ये बहुत आसान सी शेप आ गई याद रखने के लिए हमारे पास। ठीक है, ये तो क्या था, ओपी के अनुदिश यानी रेडियल एक्सेलरेशन। और अगर इसी तरीके से मैं ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन की बात करूं, तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन भी निकल जाएगा। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन कैसे निकलने वाला है, मैं ओपी के लंबवत वेग में परिवर्तन की दर की बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग केस ऑफ
u डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा वी, ये वो पी के लंबवत वेग में परिवर्तन निकाला था, तो वेग में परिवर्तन की दर के लिए बस बाय डेल्टा टी, और डेल्टा टी इज टेंडिंग टू 0। अब इसको मैं सॉल्व कर लूंगा, तो ये आ जाएगा u डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी प्लस डेल्टा v बाई डेल्टा टी, और इसका लिमिट। ठीक है, और इसको फाइनली मैं u इज डी आर बाई डी टी, ये तो r आ जाएगा, ये डी थीटा बाई डी टी आ जाएगा, ये डी बी बाई डी टी, डी बी बाई डी टी क्या होता है, v क्या होता है, r डी थीटा, v का मतलब होता है r डी थीटा बाई डी टी। तो ये अल्टीमेटली मेरे पास क्या बनने वाला है, ये u का मतलब डी आर बाई डी टी है ना, इंटू डी थीटा बाई डी टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ r डी थीटा बाई डी टी, ये बनने वाला है। ठीक है, तो ये वापस से ये डी आर बाई डी टी और डी थीटा बाई डी टी, और यहाँ देखिए क्या बना, डी आर बाई डी टी, ये बना डी थीटा बाई डी टी, प्लस ये बना डी आर बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी, प्लस आर वैसा का वैसा ही डी टू थीटा बाई डी टी टू। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो दो टर्म एक साथ आ गई और ये एक टर्म बन गई। फाइनली मेरे पास, पहले इस टर्म को लिख देता हूं, आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट। ठीक है, और ये एक्चुअल में अगर हम ध्यान से देखें तो ये है क्या चीज, ये है एक्चुअल में 1/r डी बाई डी टी ऑफ r स्क्वायर थीटा डॉट। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन थे। ठीक है, तो अब रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन के बाद अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक तो पहले इसका छोटा सा एक पर्टिकुलर केस की बात भी हम कर सकते हैं चाहे तो, और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन किस तरीके से निकालते हैं। सो अंटिल देन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।